अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 25 मार्च को जो खत लिखा गया था 7 जजेस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उस लेटर के बाद आज 76 साल तारीख में पहली मरतबा एक बड़ी इंपॉर्टेंट तरीन, एक बड़ी अहम समात हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें काजी फाइसा साहब और एक तरफ उनकी दाएं जानिब उनकी मंसूर अली शाह साहब थे, बाएं जानिब उनके जमाल मंदोखिल साहब भी थे, वहीं पर अतर मिनुल्लाह साहब भी मौजूद थे। क्या वहां पे सिचुएशन बनी और किस तरीके से जो मामलात वहां पर देखने को आए, तमाम तर चीजों से आपको आगाह करेंगे। लेकिन 76 साल तारीख में पाकिस्तान की इस कदर इंपॉर्टेंट समात नहीं हुई होगी। यानी जो लेटर लिखा गया था जिसमें खुफिया एजेंसीज की, आईएसआई की खास तौर पे मुदाखलत, जो निजाम इंसाफ के अंदर रोड़े अटकाए जा रहे हैं किस तरीके से, उस पर बात की गई थी। आज एक चीज तो मान ली गई है कि वाकयतन एजेंसीज मुदाखलत करती आई हैं, सिर्फ इस्टेब्लिश ये हो रहा है कि किस तरीके से इस मुदाखलत को रोका जाए। ये इस्टेब्लिश हो चुका है, तमाम तर लोग मान चुके हैं कि मुदाखलत हुई है। इस पर तजावीज मांगी गई थी तमाम तर कोर्ट्स से, यानी लाहौर हाई कोर्ट से, पेशावर हाई कोर्ट से तजावीज मांगी गई थी, सिंध हाई कोर्ट से। पेशावर हाई कोर्ट ने तो ये तक कहा है कि हमें बाकायदा तौर पे अफगानिस्तान तक से धमकियां मिलती हैं। तो ये इस्टेब्लिश हो गया है कि एजेंसीज, आईएसआई, एमआई, ये तमाम तर एजेंसीज मुदाखलत करती आई हैं, निजाम इंसाफ के अंदर रोड़े अटकाती आई हैं। लेकिन अब मुदाखलत को रोका किस तरह जाए, ये बड़ा अहम होने जा रहा है। दरवाजा, यहाँ पर बड़े कुछ अहम इंपॉर्टेंट, बड़े मजे के रिमार्क्स भी सुनने को मिले। लेकिन एक जो चीज थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि काजी फायद ईसा साहब बात ही नहीं करने दे रहे थे। जो बात करता था खास तौर पे अतर मिनुल्लाह साहब, जिंदाबाद, उनको सलाम पेश करते हैं। जिस तरीके से, जिस बहादुरी से, जिस दलेरी से उन्होंने दलाइल वहां पर दिए, जिस तरह वो अपना मौकफ सामने रखते रहे, और जैसे ही वो एक माहौल बनाते थे और सच बोलना शुरू करते थे, और जिस तरीके से वो खड़े हुए, जिस तरीके से वो तगड़े बनकर आज बाकायदा दिखे कि वो खड़े हुए हैं, काजी फाइसा साहब फौरन उनको वहीं पर टोक देते थे, उनको रोक देते थे और कहते थे कि दरवाजा, अच्छा ये वहां पर डिस्कशन हुई कि दरवाजा खुद खुला छोड़ा गया है, अगर दरवाजा खुला होगा तो डेफिनेटली अंदर चोर तो आएंगे। अब 7 जजेस की जानिब से जो खत लिखा गया था उसके ऊपर वकला तंजीमों को और तमाम तर जो इस पाकिस्तान लॉ फर्म्स है उनको भी कहा गया है कि आप अपनी तजावीज पेश करें, किस तरीके से इस मुदाखलत को रोका जाए। अब 7 मई तक इस समात को मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन कुछ जो इंटरेस्टिंग वहां पर मामलात हुए, तमाम तर चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, पर्दा आज गिर चुका है। वो कहते हैं ना, जो पर्दा लगा हुआ था वो आज गिरा है, और आज मान लिया गया है कि ये जो निजाम इंसाफ है, ये जो अदलिया के मामलात है, इसमें किस तरीके से एजेंसीज मुदाखलत करती है। मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि मैं टेलीफोन पर बात नहीं कर सकता, मैं इस कमरे में बैठता हूं तो कहा जाता है यहाँ ना बैठे, मैं उधर मुड़ के बैठता हूँ कहा जाता है वहां ना बैठे, यानी हम लोग कहीं बैठकर बात नहीं कर सकते। ये कौन से सेटअप के अंदर, ये कौन सा निजाम के अंदर हम रह रहे हैं। अतर मुल्ला साहब कहते हैं कि ये सब कुछ रियासत करवा रही है। वो कहते हैं कि यहाँ तक के बच्चों की और फैमिली मेंबर्स को, जजेस के बच्चों को और फैमिली मेंबर्स को गायब करवा लिया जाता है, उनकी डिटेल्स इमिग्रेशन से और उनकी पासपोर्ट और तमाम तर चीजें इमिग्रेशन ऑफिस से जाकर निकलवाई जाती हैं। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं इट्स द स्टेट डूइंग ऑल ऑफ दिस, ये रियासत है जो ये सब कुछ कर रही है। काजी फाइसा साहब उनको फौरन कहते हैं वेट वेट आई हैव टू इंटरवीन, वो उनको फौरन इंटरवीन कर देते हैं, बात नहीं करने देते। यहाँ पर मंदोखेल साहब ने कहा है कि एजेंसीज किसके कंट्रोल में आती हैं, ये जो तमाम तर एजेंसीज है, मिलिट्री एजेंसी, आईएसआई, एमआई, ये जो तमाम एजेंसीज है, ये किसके कंट्रोल में आती है, एग्जीक्यूटिव के, यानी प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में आती है। हुकूमत हेल्पलेस हो चुकी है। अतर मिनुल्लाह साहब ने यह भी कहा है, उन्होंने कहा है कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लेजिस्लेशन देन यू मस्ट एडमिट दैट यू आर हेल्पलेस, और हेल्पलेस हो चुकी है हुकूमत। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि जब बात हुई ना कि किसके दौर में मुदाखलत हुई है, मंसूर अली शाह साहब ने कहा मेरे दौर में नहीं हुई, जब मैं लाहौर हाई कोर्ट में था। अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा जब मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था तब मुदाखलत नहीं हुई। काजी फाइजा साहब ने कहा मैं तो अपने दौर में मुदाखलत होते देख ही नहीं सकता, मैं तो ये इजाजत ही नहीं दे सकता। यानी आपका दौर जिसमें खुद आपने एक सियासी जमात को तमाम सियासी निजाम से, तमाम सियासी अमल से उठाकर बाहर फेंका, आप उसमें मावनत करते रहे इदारों की, आप कह रहे हैं कि मैं होने नहीं दे सकता। यानी कोई जज मान ही नहीं रहा था, तो फिर मुदाखलत आखिर हुई कब है। अच्छा, काजी साहब यहाँ पर आज बार बार हर थोड़ी देर बाद मैदान छोड़कर भागते हुए दिखाई दिए, और बाकायदा तौर पर ये भी इस किस्म के रिमार्क्स भी वहां पर सामने आए जजेस की जानिब से, अतर मिनुल्लाह, मंदोखेर और तमाम तर जजेस की जानिब से, कि अदालती अहाते के अंदर एजेंसीज के लोगों को दाखिले का, एजेंसी एहलकारों के दाखिला जो है उसको ममनू होना चाहिए। और यहाँ तक भी बात हुई कि बच्चे कहाँ पढ़ते हैं जजेस के, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कौन से कॉलेजेस में पढ़ते हैं। आपको याद होगा ये बातें जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, जो 2-2.5 साल मुश्किल वक्त जो अभी भी गुजर रहा है, जिस तरीके से जर्नलिस्ट, जिस तरीके से जजेस को धमकाया गया, बाकायदा तौर पे ये भी कहा जाता था कि लोगों के बच्चों की जब स्कूल उन्हें छोड़ने गाड़ियां जा रही होती हैं तो उन गाड़ियों का पीछा किया जाता है। तो ये बड़ी आज कुछ जबरदस्त किस्म की जो है वहां पर समात हुई है। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि हम तो अफगानिस्तान तक से हमें जो है धमकियां मिलती हैं। फिर ये भी कहा गया कि जो जज रास्ता खोले, जो दरवाजा खोलेगा उसके खिलाफ मिसकंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पर यह भी कहा गया कि जजेस जो हैं
वो बाकायदा तौर पे एक एक रास्ता फराहम करते हैं। जजेस जो है एक रास्ता फराहम करते हैं, दरवाज़ा खुला हुआ फराहम करते हैं और फिर ये भी सवाल उठाया कि जो जज तगड़ा होके खड़ा होता है, जो जज बात करता है उसके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया जाता है, लेकिन जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, वो काज़ी फ़ाइज़ा साहब की सूरत-ए-हाल आज किस तरीके से बयान कर रहे हैं और क्या बता रहे हैं कि काज़ी फ़ाइज़ा साहब आज किस तरीके से खेलते रहे। पूरी समात के दौरान ये लग रहा था कि काज़ी फ़ाइज़ा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं है, इस पूरे निज़ाम के बानी नहीं है, बल्कि लग रहा था कि वो हुकूमत के आदमी है, लग रहा था वो अटॉर्नी जनरल है। उन्होंने ये तक कहा कि अगर मैं अटॉर्नी जनरल की जगह होता तो मैं ये जवाब देता। यानी आपको क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि आप बताएँगे कि अगर आप यानी अटॉर्नी जनरल तो हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप ये क्यों कह रहे हैं कि अगर आप अटॉर्नी जनरल होते तो आप ये जवाब देते। चीफ जस्टिस चीफ साहब अटॉर्नी जनरल को फुल टॉस बनाकर देते कि छक्का मारे, लेकिन अतर साहब स्टंप आउट करते रहे। ये आमिर सईद अब्बासी साहब कोर्ट रिपोर्टर लिख रहे हैं। इसके साथ साथ अतर मिनुल्लाह का एक और स्टेटमेंट सुनिएगा। इन 2017 institutions were working against the government. There was never civilian supremacy in this country. कभी ये नहीं, यहाँ पर civilian supremacy नहीं थी। अब यहाँ पर सुने, when state become aggressive, no person can stand, only institutions can respond. यानी जब रियासत एग्रेसिव हो जाए, वो वाकई या माना ना कि रियासत माँ की जैसी नहीं रही, तो उस टाइम फिर इदारों को ही रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। देखते हैं ऊँट किस करवट बैठेगा। जो मजीद तफसीलात होंगी, अपडेट्स होंगी, उससे भी आपको आगाह करेंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।